उत्तराखंड में मॉनसून की भारी बारिश के बावजूद राज्य का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने और मुख्यमंत्री पर केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर नई दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास करने के साथ ही तमाम अन्य मुद्दों को लेकर केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा गतिमान है। इस यात्रा को शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं और अब ये यात्रा देवप्रयाग से आगे बढ़ गई है। वहीं जैसे जैसे कांग्रेस की ये यात्रा चल रही है, राज्य में वैसे वैसे इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता दिनेश अग्रवाल का कहना है कि करण माहरा सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। केदारनाथ से इस यात्रा का कोई सरोकार नहीं है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मेरी धारणा है कि ये केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं है, ये कुर्सी बचाओ यात्रा है। इस समय पे जो अखबारों के माध्यम से या जो सूचनाएं मिलती हैं, और क्योंकि मैं 55 साल कांग्रेस में रहा हूँ, तो कांग्रेस के बहुत सारे पुराने मित्र हैं जो बातें करते हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि अभी जब यहाँ पुनिया जी आए थे, तो जब यहाँ 5 सीटों पर हार की समीक्षा हुई, तो अधिकांश लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेसमैन ने यही कहा कि यदि इनके नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस रही तो वो चौपट हो जाएगी, हो गई है और हो जाएगी, आगे भी बिल्कुल हो जाएगी। तो इसलिए इन्हें कुछ डर सा सताया और इन्होंने केदारनाथ यात्रा निकालने का फैसला लिया, जबकि पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी कैबिनेट में बहुत स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कर दिया है कि केदार धाम के नाम पे या किसी अन्य हमारे 4 धामों के नाम पे कोई यदि वो ऐसा करेगा तो राज्य सरकार उसमें जो है कदम उठाएगी। के साथ जो राजनीति करेगा उसको बख्शेंगे थोड़ी केदार बाबा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्वयं इस बात को कई राजनीतिक मंचों से कह चुके हैं कि वो 24/7 और 365 डेज चुनावी मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव का सोचती है। ये उनके नेताओं की कही हुई बात है जो आज वो कांग्रेस पर चस्पा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमारे धामों के साथ जो लगातार कुठाराघात और प्रहार हो रहा है, हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ, हमारे अध्यात्म और आस्था के साथ, हमारे पौराणिक परंपराओं के साथ जो लगातार चोट की जा रही है। कभी गर्भगृह में फोटो सेशन प्रधानमंत्री का हो रहा होता है, तो कभी मुख्यमंत्री जाकर बौराड़ी दिल्ली में केदारनाथ धाम की तर्ज पर बन रहे एक प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास में पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कालिदास की तरह उसी टहनी को काट रहे हैं जिसमें बैठे हैं। इस 4 धाम यात्रा से हमारी आर्थिकी चलती है प्रदेश की। अगर ये 4 धाम यात्रा उत्तराखंड से हटा दी जाए तो उत्तराखंड अपने घुटनों पर आ गिरेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री जी वहां भूमि पूजन में शामिल होकर न सिर्फ उन्होंने तीर्थाटन को नुकसान पहुंचाया, बल्कि 15 से 20 लाख लोगों का, जिनका रोजगार, जिनकी आजीविका इन 4 धाम यात्राओं से चलती है, उनके पेट पर लात मार कर आए हैं। उसका प्रायश्चित करने के लिए, उसका आत्मग्लानि से परिपूर्ण होकर वहां गए हैं दर्शन करने के लिए, या फिर हो सकता है उपचुनाव उनके दिमाग में हो। तो राजनीतिक चश्मे से हर चीज देखना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। धर्म को राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी लाई, और अब इस तरह का अनर्गल आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है, जो प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा के लिए ये यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हरिद्वार के हर की पैड़ी से शुरू हुई थी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेसी केदारनाथ से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। वहीं इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार से केदारनाथ धाम से गायब हुए 228 किलो सोने की जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि केंद्र सरकार केदारनाथ से गायब हुए सोने की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराए। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, ये जो यात्रा है, ये यात्रा भाजपा के द्वारा पवित्र केदारनाथ धाम जी की जो अवमानना की गई है, अपमान किया गया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जंग का ऐलान है। वो लोग बहुत धर्म के, हिंदुत्व के पुरोधा बनते हैं, और उधर 228 किलो का सोना चुरा के ले गए। इसका कांग्रेस पार्टी जवाब चाहती है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री पे मुझे भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री तो झूठ बोल के सारा अपना काम चला रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री से मांग है, और सीबीआई की मांग नहीं कर रहा हूँ,
सीबीआई तो उन्होंने नेताओं के पीछे लगा रखी, उन्होंने कांग्रेस को तंग करने के अलावा इसका कोई उपयोग रह नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जांच होनी चाहिए। इसका हमने हिसाब लगाया, कोई 7,000 रुपया तोला आज सोने का भाव है, इसको 228 से गुणा करो, कितना 10 ग्राम का, फिर 100 ग्राम का, फिर 1000 ग्राम का, तो 2000 ग्राम और 28 का और करो तो ये कोई अरबों रुपए से ज़्यादा पड़ता है। तो ये अरबों रुपए का सोना इस तरह तो चंगेज़ खान और मोहम्मद गोरी के लोग भी नहीं ले गए थे जितना भाजपा के ले गए। इसका जवाब उत्तराखंड की जनता चाहती है और मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से कि सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। उन्होंने न केवल पवित्र 4 धाम की अवमानना की है, बल्कि जो हिंदू धर्म के हमारे पुरोधा है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके खिलाफ भी कांग्रेस भाजपा के और उनके नेताओं ने अपशब्द कहे हैं, इसके लिए भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, इस यात्रा में मुझे लगता है कि एक माहौल बनाने की झूठी एक जाल बिछाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि राहुल जी शायद इस ओर विचार करेंगे कि जिस तरीके से यात्रा में लोग नहीं है, इनके सीनियर नेता नहीं है, जो हमारे इनके जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहे, क्षेत्रीय लोग ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी इस पर विचार करेंगे कि जब यात्रा में ही लोग नहीं है तो वो क्या करने यहाँ आएंगे। तो केवल और केवल लोगों को केवल इसमें भ्रमित करने के लिए शायद राहुल गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ये फ्लॉप शो है, फ्लॉप यात्रा है। केदारनाथ की जो प्रतिष्ठा यात्रा की बात उन्होंने कही थी, मुझे लगता है कि उनकी कुर्सी बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा है, तो ये फ्लॉप शो है। इसमें वो करण मेहरा जी मुझे फेल होते हुए नजर दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अब इस यात्रा के जरिए इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रही है। साथ ही सरकार पर गायब सोने की सिटिंग जज से जांच कराने की भी मांग कर रही है। सवाल ये है कि क्या करण महारा की ये यात्रा कुर्सी बचाओ यात्रा है? क्या सरकार केदारनाथ धाम से गायब हुए सोने की जांच कराएगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।